बातें आपने बताई, मैं उसी से संबंधित एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ठीक है जी। आपने इसकी तैयारी कैसे की? किन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा? तैयारी वाला कोई एक अचूक मंत्र जो आपने अपनाया, उसे साझा करें। ज़रूर ज़रूर। मैं आपकी एक प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूँ कि मेरे एक मित्र थे कॉलेज के, उनका नाम अनिल था, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी मुझे काफ़ी मदद मिली। वैसे चाह तो बहुत थी, मैं बचपन से ही सोचता था कि बस तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरी पूजा, बता चुका हूँ, लेकिन कैसे चलना है कोई रोड मैप नहीं था। तो वहाँ जब कॉलेज में ग्रेजुएशन किया, इसके बाद अगला पड़ाव तो वही था। तब उन्हीं के साथ मैं इलाहाबाद चला गया, तो वहाँ से मेरी फिर कोचिंग शुरू होती है। और मैं 85 में पहली बार 1985 में पहली बार सिविल सर्विस प्रीलिम्स में बैठा, और पहली बार में ही मैं क्लियर कर लिया। फिर मेन जो होता है रिटन एग्ज़ाम, उसको भी मैं क्लियर किया, इंटरव्यू तक मैं पहुंचा था। तो अल्टीमेटली मेरा सिलेक्शन उस समय नहीं हुआ। फिर जो मैं देखा मिला करके कि एक ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति मेरे जैसा अगर एक पहले अटेम्प्ट में वो प्रीलिम्स क्लियर कर सकता है, मेन क्लियर कर सकता है और इंटरव्यू तक पहुंच सकता है, तो उसका जज्बा और जुनून आप समझ सकती हैं कि कितना हो सकता है और अपने ऊपर कितना जो है आत्मविश्वास नए सिरे से आ सकता है। वो केवल एक वही व्यक्ति समझ सकता है जो सफल होता है पहली बार में। तो मैं हार से नहीं बल्कि अपनी सफलता से मैं प्रेरित था। और दूसरी बार में जो मैं, जैसे आपने बताया होता है कि मतलब अचूक मंत्र क्या था, एक मंत्र, तो मैं अपनी गलती से सीखा। गलती कहाँ कहाँ रहती है वो उस पर मैं विचार किया। तो जो मैं समझा, हो सकता है कि आज के जो लड़के तैयारी करेंगे उनके लिए भी काफ़ी मार्गदर्शन होगा इससे। मैं जो समझा कि 3 घंटे में एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आपकी कलम से आंसर स्क्रिप्ट पर आपके दिमाग में चाहे जितना भी ज्ञान भरा हो, लबालब हो आपका दिमाग, लेकिन 3 घंटे में जो आंसर स्क्रिप्ट पर जो उतरता है आपके दिमाग से कलम के माध्यम से, है ना, उसी पर जो है आपका रिजल्ट जो है निर्भर करता है। तो मैं देखा कि गलती कहाँ होती है। तो मैं जो समझा कि 3 घंटे में प्रश्न हम नहीं समझ पाते हैं, जल्दीबाजी में लिखना शुरू करते हैं, और जो हम लिखते हैं चूँकि हम प्रश्न नहीं समझे हैं तो उत्तर भी उसका गलत होगा। अब गलत उत्तर दे करके जो है हम उम्मीद करें कि बहुत अच्छा कुछ होगा, संभव नहीं था। तो मैं इस पर काम करना शुरू किया। तो दूसरी बार जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस समय मैं अपने कमरे में बंद हो करके जो है, ठीक एग्जामिनेशन का जो समय होता है, अब सुबह का 9 बजे से जैसे एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो सुबह के 9 बजे से लेकर के 3 घंटे 10-11 बजे तक का जो है, 10-11-12 बजे तक का जो है 3 घंटा मैं कमरे में बंद हो करके एग्जैक्टली मैं समझता था कि ये मेरा एग्ज़ाम हॉल है। कॉपी से लेकर क्वेश्चन वगैरह विषय होता था, मैं 3 घंटे उसको लिख करके तब मैं उठता। और ये मेरा सप्ताह में कम से कम जो है 7 दिन का जो सप्ताह होता है, तो उसमें कम से कम मैं 4 दिन करना शुरू किया और अपने से उसका आंसर स्क्रिप्ट भी देखता और गलती भी पकड़ता। 2 चीज़ें इसमें हुई, एक तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और दूसरा क्या हुआ कि लिखने की कला और कौशल दोनों चीज़ें, लिखने की कला और कौशल दोनों विकसित हो गई। तो इससे हमको लेकिन काफ़ी मदद मिली। पढ़ाई लिखाई तो सब कुछ करता है, लेकिन लिखने की कला, क्या पूछा जा रहा है उसको समझना फिर लिखना, उससे काफ़ी लेकिन फ़र्क पड़ जाता है। स्वाभाविक रूप से पढ़ाई लिखाई तो आपको करना ही करना है। ये जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप ये नहीं कह सकते कि इतना पढ़ने से काम हो जाएगा। कितना पढ़ना है उसकी कोई सीमा नहीं है, सिंपल सी बात है। लेकिन कैसे पढ़ना है वो जो है उस पर आपका एक पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, एक मार्गदर्शन कहीं से मिलना बहुत ज़रूरी है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये 2 चीज़ तो कम से कम है। कारण कि जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब जिसको बांग्ला में बोलते हैं आबल ताबल पढ़ ले तो होवे ना। यहाँ जो है आपको जो है सटीक विषय जो है, विषय और विषय वस्तु है ना,
और उस पर जो भी मतलब स्टडी मटेरियल वगैरह है उसका चुनाव, इसके बाद उसको घोंटना पड़ेगा आपको, जिसको कहते हैं घोंटना, केवल पढ़ना नहीं, घोंट करके पीना जिसको कहते हैं अपने, घोंट करके पिएगा तब जाकर के प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न, कारण कि एक प्रश्न का आप उत्तर जानती हो तो दूसरा कुछ इस तरह का प्रश्न रहेगा कि उसका नहीं जानोगे, तो फिर आपका काम गया। तो मतलब इन डेप्थ स्टडी जो है बहुत ज़रूरी है, लिखने की कला बहुत ज़रूरी है, प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है, और कितनी आपकी रफ्तार रहती है, शब्द सीमा में आप अपनी बात को रखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और सजग सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। सजग सचेत रहने का मतलब आप समझ रहे हैं, सजग रहने का मतलब कहाँ क्या हो रहा है उस पर ध्यान आपको होना चाहिए। सचेत का मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई आपको मार दे आपको पता नहीं चले, सचेत रहना उसको बोलते हैं। तो उसी तरह से सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के बारे में जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। अब कुछ चीज़ें जो हैं बड़ी छोटी छोटी चीज़, 2-3 हम जो बचपन में मैं सीखा था उसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ पढ़ाई के बारे में। एक हमारे ताऊ जी मतलब चाचा जी हुआ करते थे, जिनके साथ मैं स्कूल कॉलेज में कुछ दिन तक रहा था। कम पढ़े लिखे थे लेकिन उनका नौकरी पेशे से जुड़े हुए थे। तो उनका ये कहना था कि विद्यार्थी के 2 गुण होना चाहिए, विद्यार्थी के 2 गुण होने चाहिए। कहते थे स्वान निद्रा बको ध्यानम, स्वान निद्रा बको ध्यानम संस्कृत है। स्वान का मतलब कुत्ता होता है, कुत्ता के तनिक से भी आहट आती है तो कुत्ता उठ जाता है, लेकिन तो कहते थे कि स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह सोना है। बको ध्यानम, बोगला जो होता है ना, मछली के फिराक में इस तरह से रहेगा, खड़ा रहेगा खड़ा रहेगा, कब मछली आएगा मारेगा, इसके बाद उठा करके ले जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ बताए थे हमको, अब अभी भी हमको याद है, जब हम पढ़ने लगते हैं तभी भी हमको उनकी बात याद आती है। इसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ कि पढ़ाई तो सिविल सर्विस की नहीं होती, घोंट करके पीना होता है। जब तक आप घोंट करके पीजिएगा नहीं तो प्रश्न जिस तरह का भी हो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, सिंपल सी बात है। आधा अधूरा से काम यहाँ चलता नहीं है। अब कौशल वाली जो बात मैं बता रहा था, पढ़ने के अलावे जो है, पढ़ने का तो एक कौशल भी होना चाहिए, एक रणनीति भी होनी चाहिए, तब ना। केवल पढ़ने से तो काम नहीं चलेगा। आप कितना घंटा पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे और कैसे पढ़ने से काम चलेगा, इत्यादि चीज़ें हैं। तो यहाँ 2 तरह का है, 2 तरह की रणनीति अपनाया जाता है। एक तो जो है गणेश वाली नीति है और एक कार्तिक वाली नीति है। बात आई थी ना कि गणेश और कार्तिक दोनों भाइयों में जो है झगड़ा हो गया कि भाई शादी करना है, पहले कौन करेगा टाइप का। तब बाप माँ तो रेफरी की तरह होते हैं, अब संतान आपस में लड़ी तो वो रेफरी का काम करेंगे, गोल तो किसी को नहीं देंगे, जो गोल किया उसी पर अडिग रहेंगे, या फिर कह देंगे कि टाई हो गया, जो भी है। तो उनका ये था कि भैया परिक्रमा करके आओ, दोनों जो है विश्व की परिक्रमा, पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करके आओ, इसके बाद जो पहले आएगा उसकी शादी पहले होगी। कुछ तो करना था ना उनको। तो कार्तिक तो शक्ति वाले थे, देव सेनापति थे, मयूर भी था उनका, उस पर भरोसा करके और लगे विश्व परिक्रमा पर निकल गए। और इधर गणेश बेचारे जो हैं स्थूल का है, इतना मोटा तगड़ा है ना, वो बेचारे करते क्या, सवारी भी चूहे की, अगर एक पैर रखो तो बेचारे का हड्डी पसली सब एक बराबर हो जाए। तो अपना यहाँ उनकी बुद्धि जो है जो काम करती है, या जिसको कौशल कहते हैं, बुद्धि और कौशल दोनों 2 तरह की चीज़ है। वो चुपचाप बैठ करके विचार करने वाला चीज़ है, ठीक है ना। तो गणेश कह दिए कि भैया माँ पिताजी तो हमारे विश्व हैं, माँ पिताजी की परिक्रमा कर लो, वो भी सही है, शादी भी उनकी हो गई, पास भी हो गए, सब तरह से वो उनका काम हो गया। तो पढ़ाई के मामले में भी मैं यही कह रहा हूँ कि केवल कार्तिक की नीति जो है, रणनीति कि भाई अपनी शक्ति है उस पर भरोसा करो, पूरा विश्व भ्रमण में चले जाओ, मैं समझता हूँ कि पूरा वो भी सत्य नहीं है। और गणेश जो करते हैं कि अपने माता पिता की परिक्रमा करके कह देते हैं कि विश्व की परिक्रमा कर लिए, बहला फुसला देते हैं अपने माता पिता को भी, तो बुद्धि ठीक है अपनी जगह में। तो दोनों का मिश्रण होना चाहिए, बात को समझना, कोई एक एक्सट्रीम पर जाने से काम नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ें मैं बताया बचपन में जो मैं सीखा था। तो जो कथा कहानी है, अब तो भाई मोबाइल में और व्हाट्सएप में इतना विद्या है और इतना ज्ञान है कि हर आदमी ज्ञानी है, लेकिन हम लोगों को कहीं से भी कुछ मिलने से हम लोगों को लगता था कि बड़ी बात हो गई, तो वो बड़ा जीवन पर जो है उसका प्रभाव रहता था। तो 3 चीज़ें हमारे बाल मन पर तब पड़ी थी जब हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे, सुनाया करते थे। तो अपनी जब तैयारी चल रही थी तो ये सब हमारे जो हैं अचूक मंत्र में भी, अचूक मंत्र एक नहीं बल्कि कई अचूक मंत्र में ये भी कुछ मंत्र हैं जिसकी चर्चा मैंने आपसे की। तैयारी के बारे में और
एक अंतिम बात मैं कहना चाह रहा था आपसे कि तैयारी की धार होनी बहुत ज़रूरी है। तैयारी जो हम कर रहे हैं एक आधार भी उसका होना चाहिए और उसमें एक धार जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। धार का मतलब आप समझ रहे हैं, किसी भी काटने वाली वस्तु औजार में जो है एक धार, जिससे मतलब कहीं भी रखो कट जाए, वो धार है। अब जैसे लोहे का भी कोई औजार है तो उसमें भी जंग लगती है और लकड़ी जो है उसमें भी घुन लगती है। तो अगर आप ऐसे छोड़ दो तो काम तो नहीं बनेगा। तो इस वजह से क्या करना पड़ता है, उसको हमेशा जो है कुछ न कुछ सरस पत्ता से घिसो या कुछ उसमें धार एक करने के लिए जो है बनाए रखने के लिए लोहार के पास आप ले जाओ, उसको आग में गर्म करता है, फिर पिटता है हथौड़े से उसको, या फिर जब धार देना होता है तो खुरदुरा जो पत्थर होता है उस पर रगड़ना पड़ता है उसको। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपकी तैयारी में भी जो है धार के लिए जो है कुछ संघर्ष इस तरह की ज़रूरत है कि कहीं अगर ज़रूरत पड़े तो धार बनाए रखने के लिए जो है आपको खुरदुरा पत्थर पर भी अपने को घिसना पड़े, तैयार रहना है। जब मोर्चा लगे, जंग लगे या जंग न लगे, उसके लिए कम से कम आपको जो है सरस पत्ता से घिसा जाए, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। ठीक है, आग में जला करके हथौड़े से जब पिटाई हो उसके लिए भी तैयार रहना है। तब जा कर के न आप में जंग लगेगी, न घून लगेगी और स्वाभाविक रूप से जो है धार आपकी बनी रहेगी। तब जा कर के तैयारी अच्छी हो सकती है।